सबकी स्टेबिलिटी पे हम चर्चा कर चुके थे। तो इसमें और भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे रिंग एक्सपेंशन वगैरह है, पर मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा मैं। जब ज़रूरत आएगा तब अपन उस समय बात कर लेंगे, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या फिर आपके पास थोड़े बहुत न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा मैं बात कर ही लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगा अभी तो फिर बाद में दिक्कत होगी। चलो थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, ठीक है। आईयूपीएससी वाले सर, क्लास। हाँ जी बेटा बोलिए। नॉमेनक्लेचर मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। हाँ स्टार्ट से ही स्टार्ट हो रहा है आज तो, बट उससे पहले थोड़ी सी चीजें मैं और भी बता देता हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा था बाद में बताऊंगा, बट ठीक है अभी बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर नहीं, जो थोड़ी सी टॉपिक्स बचे हुए, रिंग सर एक्सपेंशन। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्किन सो नहीं हो रही है? हो रही है सर। हो रही है चलो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लो बेटा एक बार, आप फिर से एक बार क्लिक करके देख लेना, ठीक है। नेम जो भी जिस नेम से आता है उस नेम पे क्लिक कर लो, तो आपको ना करने में सुविधा रहेगी। चलिए, सो अभी आज अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो बचा हुआ टॉपिक है उसके ऊपर। देखो ये शिफ्ट वाली जो चीज है ना, ये सिर्फ केटायन में देखने को मिलती है। टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए केटायंस में कुछ शिफ्ट्स होते हैं। जनरली दो तरह की शिफ्ट मानी जाती है। एक तो आपके पास जो हुआ डायरेक्ट शिफ्ट जिसमें होता है, जैसे मिथाइल शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, फिनाइलिडीन शिफ्ट हो गया, इस तरीके से, ठीक है। और एक होता है दैट इज रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा हो गया क्या कहता है ये। सो आसान भाषा में कहता है कि अगर मान लीजिए कभी आपके पास कोई केटायन बने जो कि 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, तो वो ट्राई करता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला जो है वो ट्राई करता है कि वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। जनरल जो स्टेप है वो यही है। 1 डिग्री और 2 डिग्री का कटायन चाहता है कि वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री वाला 2 डिग्री में नहीं हो सकता है 1 डिग्री वाला 2 डिग्री में भी हो सकता है, 2 वाला 3 में हो सकता है। बट जो जनरल ट्राई होता है किसी भी कटायन का, वो यही चाहता है कि अगर वो 1 डिग्री या 2 डिग्री में है तो उसको कन्वर्ट कर ले वो खुद को 3 डिग्री के अंदर में। क्योंकि ये हम मानते हैं कि 3 डिग्री जो होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है। ये भी हमें पता है क्यों ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि भैया उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हाइड्रोजन सबसे अधिक अवेलेबल होता है, इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, जरा इस पर अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भैया ये आखिर हो कैसे पाता है, ठीक है। चलो, सो एक एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ, जरा इस एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा। तो कहता है कि मान लीजिए आपके पास ऐसी कहानी है जैसे CH3, CH, CH3, CH2, CH3, और कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन पे आपको केटायन है एक, ठीक है। तो ये वाला जो केटायन है, ये केटायन चाहेगा ना कि चूंकि हमको पता है ये 2 डिग्री का केटायन है, ये कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री का केटायन है। तो ये जो 2 डिग्री का केटायन है ना, ये चाहेगा ना कि 3 डिग्री का केटायन बन जाए। अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 2 डिग्री वाले को 3 डिग्री बन पाना? तो बिल्कुल हमें दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो 2 डिग्री वाला है ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। कैसे ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा इस तरीके से पॉसिबल है कि अगर किसी भी तरीके से ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसको यहाँ भेज दिया जाए, और यहाँ वाले हाइड्रोजन को अगर यहाँ भेज दिया जाए, तो इस काम को कराया जा सकता है। इस काम से हमें पता है कि भैया स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली ऐसा हो भी जाता है। होता ये है कि बगल वाले विसिनिटी वाला, याद रखिएगा, जो जस्ट बगल वाला हाइड्रोजन है बस वही शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं कि कहीं का भी कोई हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, नहीं। बोलता है कि जस्ट अगर अगल बगल में शिफ्ट कराने से स्टेबिलिटी बढ़ जाए तो आप शिफ्ट करा लीजिए। तो जो जस्ट बगल वाला हाइड्रोजन है ये क्या होता है, ये अपने बगल वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। किस लिए शिफ्ट करता है? तो ये शिफ्ट करता है ताकि स्टेबिलिटी को बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे होता कुछ ऐसे है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ
अब ये जब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो क्या करेगा कि अपना H माइनस लेके जाता है यहाँ पे। ध्यान देने वाली बात है, ये जो हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ जाएगा वो कौन से फॉर्म में जाएगा, वो जाएगा H माइनस के फॉर्म में। हाइड्राइड है, हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस, ठीक है। तो H माइनस के फॉर्म में जाएगा तो होगा क्या इससे कि भैया जो आपके पास नया स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या हो रहा होगा, तो ये वाला कुछ इस तरह से कहानी हो जाएगी, CH3C केटायन, CH3 CH2 और ये आपके पास CH3, ठीक है। ये CH2 नहीं है, ये CH है यहाँ पे पहले से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कहानी बन जाएगी हाइड्रोजन के शिफ्ट होने से। इसी चीज को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ केटायंस, या फिर आसान भाषा में बोलते हैं शिफ्ट इन द केटायंस। अब हमें पता है कि भैया इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये होता क्यों है, तो इसके होने के पीछे शिफ्ट बोलो या रीअरेंजमेंट बोलो, क्यों होता है, तो इंक्रीज स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबिलिटी को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। बस यही रीजन है जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब सवाल उठता है भैया कि कब 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 होगा, कहाँ कहाँ होगा, तो जनरली अभी आपको बता दिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री वाले जो होते हैं वो प्रयास करते हैं कि 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। चलो एक और एग्जांपल लेके जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसी कहानी दे दे, CH3 CH CH3 CH2 पे प्लस। अब हमको दिख रहा है कि ये 1 डिग्री का है, ये हमको दिख रहा है कि अगर यहाँ चला जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे और केटायन इधर चला जाएगा, तो अपने पास कहानी क्या बन जाएगी, तो अपने पास नई जो कहानी बनेगी वो बनेगी CH3C प्लस CH3 और CH3। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि अगर कभी भी किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट केटायन बनेगा और अगर वहां पे शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है, अगर वहां शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली वहां पे शिफ्ट होगा ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब ये तो रहा कि भैया सिर्फ हाइड्रोजन का शिफ्ट। मान लीजिए आपके पास ऐसा हो जाए कि किसी 1 डिग्री 2 डिग्री वाले के बगल में अगर 4 डिग्री का कार्बन आ जाए, तब क्या करें। मान लो ऐसा हो जाए, और यहाँ केटायन है। अब दुख क्या है कि अगर आप इस केटायन को यहाँ पे चाहते हैं कि 2 डिग्री वाले से यहाँ आए, तो ये तो 4 डिग्री है, और अगर 4 डिग्री है तो भैया 4 डिग्री पे कैसे आएगा, 4 डिग्री पे लाने में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से तो एक CH3 हटाना पड़ेगा। तो कहता है बिल्कुल आप ये भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरे CH3 ग्रुप को ही हटा सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। तो 4 डिग्री वाला CH3 उठ के यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे खुद एक बन जाएगा केटायन। मतलब आपके पास कहानी कुछ इस तरीके की हो जाएगी, दैट विल बी CH3C पॉजिटिव CH2, इस पे जुड़ा हुआ आपके पास जो बगल से आया हुआ CH3 वो है, जो पहले से जुड़ा हुआ CH3 वो है, इस CH होगा बट ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये, और यहाँ पे आपके पास एक CH3 जुड़ा हुआ है ऐसा, ठीक है। और ये हमको दिख रहा है दिस इज 3 डिग्री के टाइम। तो बेसिकली 1 डिग्री वाला हो या 2 डिग्री वाला हो, वो मेन जो प्रयास करता है वो यही करता है कि वो 3 डिग्री वाले में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। चलो अब सेम कहता है, ये जैसे ऊपर ऊपर वाला था हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन का शिफ्ट, इसको बोलते हैं मिथाइलिडीन या फिर मिथाइल शिफ्ट बोल लेते हैं, ठीक है। अब एक बात, तीसरी कहानी क्या हो सकती है, सो हो सकता है कभी आपको ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पे है मान लीजिए CH2 पे प्लस। तो कहता है यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी शिफ्ट पॉसिबल है। कैसे शिफ्ट पॉसिबल है, तो भैया ये पूरा का पूरा जो फिनाइल है ये उठ के यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास एक नई कहानी बन के मिल जाएगी। उसमें आपके पास PH C पॉजिटिव CH2 PH और इससे जुड़ा हुआ PH। पर ये याद रखिए कि शिफ्ट सिर्फ अगल बगल वाले कार्बन पे होता है, ऐसा नहीं है कहीं से उठ के कहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास ऐसी कहानी है कि ये आपको दिया हुआ है CH3C CH3 CH3 CH2 CH2 और यहाँ पॉजिटिव, और आप सोच रहे हैं कि काम करते हैं, पहले इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पॉजिटिव यहाँ चलाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे CH3 को उठा के यहाँ पॉजिटिव को यहाँ, नहीं ये नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कि आप इसके हाइड्रोजन को यहाँ भेज दीजिए, इस पॉजिटिव को यहाँ भेज दीजिए। एक स्टेप, एक अगल बगल वाले पे आप सिर्फ चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा आप नहीं कराइएगा, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज,
सिर्फ विसिनल कार्बन पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट कहता है कि चलो एग्जांपल तो ऐसे बात करेंगे। मान लो ऐसा है, अपने कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या यहाँ शिफ्ट कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता। और अगर शिफ्ट कराया जा सकता है तो ये कौन सा होगा? यहाँ मिथाइल शिफ्ट वर्क करेगा या हाइड्राइड शिफ्ट वर्क करेगा? फटाफट से मुझे सोच के बताओ कि इस केस में मिथाइल शिफ्ट होगा या हाइड्राइड शिफ्ट होगा। विचार कीजिए और सॉल्व करके बताइए क्या लगता है। बिल्कुल, एडजेसेंट कार्बन मतलब वही विसिनिटी वाला कार्बन, अगल बगल वाले कार्बन को बोलते हैं विसिनल, विसिनिटी वाले कार्बन। सर मिथाइल शिफ्ट। सोचो, सोच के बताओ मुझे, मिथाइल शिफ्ट कराया जाए कि कौन सा बेटर होगा? चलिए, तो देखिए लग तो रहा है कि दोनों पॉसिबल है। जब दोनों कभी आपके पास पॉसिबल है तो हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि मिथाइल शिफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, सॉरी सॉरी, उल्टा उल्टा बोल गया, सॉरी। जब दोनों अपने पास है तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपका हाइड्राइड शिफ्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, फिर मिथाइल होता है, फिर फिनाइल होता है। जिस सीक्वेंस से पढ़े उसी सीक्वेंस में होता है। मतलब कि अपने पास इसकी शिफ्ट होगी पहले, अगर पॉसिबल है तो, उसके बाद पॉसिबल होता है तो इसकी कराते, और अगर उसके बाद भी पॉसिबल होता है तो फिर हम फिनाइल कराते हैं। मतलब शिफ्ट का जो ऑर्डर होता है बिल्कुल वही होता है जो आपको स्टार्ट में लिख के दिया था। दैट इज, सबसे पहले अगर आपको कराना है तो हाइड्राइड, फिर मिथाइल, फिर फिनाइल, तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो हाइड्राइड, मिथाइल और फिनाइल इसी ऑर्डर में हम शिफ्ट भी कराते हैं। मतलब आपके पास जो कहानी होगा वो कौन सा अपना शिफ्ट होने वाला, तो ये वाला उठ के यहाँ आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सब कार्बन का नंबरिंग दे देगा, बोलेगा कि बताइए शिफ्ट होने के बाद कीटायन कौन से कार्बन पे बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे दे देगा 1 2 3 4, तो हमको पता है शिफ्ट होने के बाद कीटायन कहाँ चला जाएगा? 3 नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, कीटायन के केस में शिफ्ट पॉसिबल होते हैं। दूसरी कहानी, रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? आइडियली ये मान के चला जाता है, आइडियली ये मान के चलते हैं कि 6 कार्बन का रिंग जो है, 6 कार्बन का रिंग इज वेरी स्टेबल। ठीक है, एक्सेप्शनली साइक्लोप्रोपाइल इज वेरी स्टेबल, वो केटायन के केस में। बट जनरली हम मान के चलते हैं कि 6 कार्बन का रिंग अगर कभी बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो कोई भी जो रिंग है, कोई भी रिंग है, वो चाहता है कि भैया किसी भी तरीके से ना उसको 6 कार्बन में कन्वर्ट किया जा सके या उसके आसपास पहुंचा जा सके। क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रिंग है 4 कार्बन का, 4 कार्बन का रिंग है, तो वो चाहता है कि 5 का रिंग बन जाए। 5 का रिंग है तो वो चाहता है 6 का रिंग बन जाए। 7 का है तो वो भी चाहता है 6 का बन जाए। 8 का है तो वो चाहता है 7 का बन जाए। ठीक है, यही ऑर्डर आपके पास चल रहा होता है रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का। मतलब ये है कि अगर इधर वाले से इस साइड जा रहे हैं तो दिस इज एक्सपेंशन, और आपके पास अगर उल्टा हो रहा है कि 8 से 6 की तरफ आ रहे हैं तो दिस इज आपके पास कॉन्ट्रैक्शन। अब ये होता कैसे, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कहानी ऐसी है, जस्ट मिनट, कॉल आ रहा है। ठीक है, तो कहता है कि मान लीजिए आपके पास कहानी ऐसी है कि आपके पास एक दे दिया रिंग कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब बोलता है पता कीजिए कि भैया यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। तो पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन अगर होना है तो आपको जो भी कार्बन का रिंग दिया है उसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पे केटायन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे केटायन है, और अगर आपको ऐसा केस दिख जाए कि जस्ट बाहर वाले पे केटायन है तो यहाँ रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। अब ऑब्वियसली दिख रहा है कि हमें 4 का रिंग है, तो हम इसको चाहेंगे कि 5 का बन जाए। कैसे बनेगा ये 5 का रिंग? तो हम क्या करेंगे कि जो इसमें से जो दो ये बॉन्ड्स हैं, इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को मान लेंगे कि टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? तो ऐसे मान लो कि एक बॉन्ड को मैं तोड़ दे रहा हूँ इस साइड में, तो अपने पास ये कहानी कैसी है, तो ये अपने मन में मानना है, बनाना नहीं है, इसको मन में मान लेना है कि कहानी कुछ जो है वो कुछ इस तरीके की चलेगी कि ये आपके पास भाई साहब ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे,
यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि आपके पास आ जाने वाला है इस जगह पॉजिटिव, इस जगह निगेटिव। ऐसे तोड़ना है कि अपने मन में मानना है कि जो केटायन है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे भी आपका केटायन बनना चाहिए। बन गया। अब ये जो निगेटिव और ये जो पॉजिटिव है, इन दोनों को जोड़ देना है, रिंग आपको बन के तैयार हो गया। ठीक है। तो इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो अपने पास कहानी क्या बन जाएगी, तो कहानी कुछ इस तरीके की बन जाएगी, ऐसे, ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव। अब ऑब्वियसली 5 का रिंग ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं, हमने तो हमेशा बचपन से देखा है ऐसे 5 का रिंग होता है। ठीक है। तो हम ऐसे बना लेते हैं। नंबरिंग चाहे तो इसको नंबरिंग करके हम पहचान सकते हैं कौन सा वाला कार्बन क्या है। मान लीजिए यहाँ पे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो मान लीजिए ये जो 2 नंबर वाला कार्बन है इसको ये मान लेते हैं, तो 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम पहले इसको एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे अपने पास क्या कहानी है, तो जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव है, तो इसको 2 मान लिया, इसको हमने 1 माना है। ये आपके पास आ गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर। तो अपने पास ये वाला जो रिंग था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी क्या है कि चूंकि ये 2 डिग्री का कार्बन और ये 3 डिग्री का कार्बन है, तो एक स्टेप और भी हो सकता है कि भैया यहाँ पे भी आपको वापस से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए। मतलब जब ये फाइनल जो केटायन बनेगा वो केटायन कुछ ऐसा बनेगा कि आपके पास ये वाली कहानी आपको देखने को मिलेगी। मतलब एक से आपका रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक ही स्टेप जो है वो आपके पास केटायन का शिफ्ट हो सकता है। हालांकि ऐसा है क्या कि कुछ केस में थोड़ा सा अलग भी होता है, बट 99% केस में आपके पास कहानी यही रहने वाली है। एक बार इस शिफ्ट को देख लीजिए, कोई दिक्कत लगे तो पूछिए, और फिर एक अगला क्वेश्चन दूंगा जो आपको आराम से अपने कॉपी पेन पे करना है। प्रैक्टिकली देख तो नहीं सकता मैं, बट आपसे पूछूंगा जरूर कि भैया ये शिफ्ट हो रहा है तो कौन सी चीज कहाँ आ रही है, आपसे पूछूंगा जरूर मैं। ठीक है। इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत लगे तो इसमें पूछिए, फिर क्वेश्चन दूंगा और आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। चलो बढ़िया। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ना आप अपने कॉपी में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और इसमें देखिएगा कि आप शिफ्ट करा के कैसा स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं। जस्ट अ मिनट। बोलता है कि इसका शिफ्ट कराइए, और शिफ्ट करा के जो आपको स्टेबल केटायन बनता हुआ लग रहा है उस स्टेबल केटायन को बनाइए। आराम से, मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से टाइम लो, सॉल्व करो, इसका एक्सपेंशन कराओ, जो आपको स्टेबल केटायन बनता है उसको बनाओ, और मुझे बताना कि भैया वो स्टेबल केटायन कैसा बना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज जुड़ी हुई है। ठीक है। फिर मैं बनाऊंगा, चेक कर लेना आराम से, बताने बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से 2 मिनट का टाइम ले लो, सॉल्व करो इसको। बन जाए तो बताना। ठीक है। एक और दे दे रहा हूँ केस, इसको भी एक्सपेंशन करके देखो क्या बनेगा। अगर बनेगा तो जो बनेगा वो बताना मुझे क्या बनने वाला है।
चलिए ठीक है, तो मैं कराता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। तो अपने पास कहानी क्या है, अपने पास ये भाई साहब ऐसे तोड़ते हैं, देखो मान लेते हैं ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये वाला चीज यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नंबरिंग करना ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 से जुड़ा हुआ एक 7, और 3 से जुड़ा हुआ एक 8, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट कनेक्ट होने वाला है, तो जब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो जब 5 का रिंग बनेगा उसमें 3 नंबर और 1 नंबर को हम कनेक्ट करेंगे, उसके जस्ट बगल में बैठेगा 2 नंबर, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ बना रहा हूँ, पहले तो एक 5 का रिंग बनाते हैं ऐसे, सॉरी 6 का रिंग बनाते हैं, 5 का था एक्सपेंड करके 6 हो जाएगा, ठीक है। कनेक्ट, नया कनेक्शन जो स्टेब्लिश हुआ किसके किसके बीच में हुआ, 3 और 1 के बीच में। तो मान लेते हैं कि ये 3 है, इस वाले को मान लेते हैं ये अपने पास 3 है, और फिर इस वाले को मान लेते हैं 1 है, ठीक है। 3 और 1 कनेक्ट हुआ, 1 के जस्ट बगल में बैठा है 2, 2 के ऊपर कैटायन है, लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे कैटायन बना आपके पास, लगा लिया। उसके बगल में देखते हैं, तो 2 के बगल में है ये 6, 6 के ऊपर लगा हुआ है, ये 2 नंबर था, ये 6 नंबर है। 6 नंबर के बगल में एक मिथाइल लगा हुआ है, लगा दिया इसको, ठीक है। 6 से क्या हुआ, फिर ये 5 है, 5 है, ये कुछ नहीं है, ये 4 है, 4 पे कुछ नहीं है, 3 नंबर पे लगा हुआ है एक और मिथाइल, तो 3 नंबर पे कैसे मिथाइल लगा लिया, ठीक है। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, तो अगर आप चाहें तो एक शिफ्ट और भी कराया जा सकता है, हमें दिख रहा है क्लियर क्लियर कि एक शिफ्ट अगर और हम करा दें, तो अपने पास ये जो 2 डिग्री कैटायन है वो अपने पास 3 डिग्री का हो जाएगा। मतलब आपके पास जो कहानी है वो ये पॉजिटिव उठ के चला आएगा इस जगह पे, और यहाँ का हाइड्रोजन उठ के चला जाएगा यहाँ पे। डन है क्या? देख लो एक बार, कोई दिक्कत लगे तो फटाफट से पूछ लो, अपन बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चले गए, बढ़िया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले का। मुझे बताओ कि क्या इसमें किटायन, क्या इसमें शिफ्ट हो सकता है, क्या एक्सपेंशन होगा, क्या इसमें एक्सपेंशन हो सकता है? नहीं, इस वाले केस में एक्सपेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो भाई ये ध्यान रखना है कि ये वो केटायन है जिसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल केटायन, और साइक्लोप्रोपाइल केटायन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल केटायन है, और इसमें काम करता है डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। आपको नहीं जानना अभी, फिलहाल दिमाग नहीं लगाना उस पर कि डांसिंग रेजोनेंस होता क्या है। आसान भाषा में समझो कि केटायनिक स्पीसीज का ये वाला जो है, ये केटायन जब आपके पास 3 का साइकिल हो और इसके जस्ट बगल कार्बन पे पॉजिटिव हो, ये केटायन के फैमिली का मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है कि रेजोनेंस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि भैया ये अगर दिख रहा है तो इसमें कुछ ना होगा, और ये मोस्ट स्टेबल केटायन होता है, ये मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पे कोई भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भैया मोस्ट स्टेबल केटायन है, सर ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम बताना है। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल केटायन। साइक्लोप्रोपाइल केटायन इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल केटायन, ठीक है। रीजन क्या होता है मोस्ट स्टेबल, मतलब ये बेंजाइलिक, ये इससे भी ज्यादा स्टेबल है। आपके पास बेंजीन दे दे और बाहर में केटायन लगा देना, ये रेजोनेंस रेजोनेंस सब फेल है इसके सामने, कोई सिमेट्रिकल रेजोनेंस वगैरह सब फेल है। ये मोस्ट स्टेबल होता है, इसका रीजन होता है डांसिंग रेजोनेंस, कभी बाद में बात करेंगे। अभी ऐसा कोई खास काम की चीज है नहीं, इसलिए इससे बात नहीं करते हैं। दिस इज नोन एज डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। इस वजह से हम मान के चलते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट कहानी, अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे। कॉन्ट्रैक्शन, अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? तो अपने पास 7 8 का जो रिंग है वो एक कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ठीक है, ये आपके पास है, और इस पे मैं थोड़ा कार्बन मार्क करता हूँ,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 कार्बन है। अब मान लो इस 8 कार्बन में ना कहीं एक जगह केटायन दे दे, रिंग के अंदर में केटायन दे दे, ठीक है। चलो एक और काम करते, एक सिंपल सा पहले काम करते, ये बीच में केटायन दे दिया, बोला भैया यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, आपको ये समझ लेना है कि अगर ये आपके पास 8 कार्बन है तो ये 7 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा, तो आप ऐसे समझिए, किसी एक बॉन्ड को आप तोड़िएगा, किसको तोड़िएगा, तो इसके अगल बगल वाले को नहीं तोड़िएगा, उससे एक स्टेप दूर वाले को तोड़िएगा। तो ऐसे तोड़िए, इस वाले बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ केटायन, यहाँ एनायन, और इसको ऐसे जोड़ दिए। तो मोटे तौर पर हम करते क्या है, मोटे तौर पर हम कहते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होके इधर चला जाएगा और आपके पास यहाँ पे एक बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो कहानी कैसी होगी, कहानी इसकी कुछ इस तरीके की होगी, ऐसे, ठीक है, ये वाली कहानी हो जाएगी। और आपके पास इस जगह पे आ जाएगा एक पॉजिटिव, और बाकी सारी कहानी सेम। नंबरिंग कर दें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास हो गया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी ये चाहे तो आप पॉजिटिव को शिफ्ट करके 3 डिग्री का केटायन बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, थोड़ा सा और इससे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप आराम से कॉपी में ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। टोपोलियम आयन जैसा एक मिलता जुलता देता हूं, आप इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके प्रोडक्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराइए और प्रोडक्ट बनाने का प्रयास कीजिए, कैसा प्रोडक्ट बनेगा। शुरू हो जाइए। यहाँ पे भी एक ही स्टेप कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता। एक्चुअली मैसेजेस नहीं दिख पा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हो पता नहीं चल रहा है। रोहित क्या बोल रहे थे, शिफ्ट नहीं हो पाएगा, पता नहीं किस चीज में बोले, अभी मैं देख रहा हूँ। सर मैंने बना लिया। चलो ठीक है, बना लेने दो, सभी को बना लेने दो, फिर मैं बना दूंगा इसका। रोहित बता दो क्या बोले थे बेटा, मेरे को पता नहीं चला अभी, तो देखा ऊपर मैंने चालू मैसेज। कर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब कोई डाउट तो नहीं है ना। नो सर। अच्छा फिर ठीक सर बना लिया। ठीक है, ठीक है, बना लेने दो, और दो 1 मिनट रुक जाओ, सभी को कर लेने दो। चलिए ठीक है, तो इसका शिफ्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं फटाफट से, ठीक है। अब बॉन्ड तोड़ना है अपने को, बॉन्ड तोड़ते हैं, इस वाले बॉन्ड को तोड़े, यहाँ से कनेक्ट किए, बात खत्म। यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना, मतलब आपके पास कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब नंबरिंग चाहो तो नंबरिंग कर लो, साइक्लिक बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 था आपके पास, 6 का कार्बन हो गया, नंबरिंग करके आप चाहो तो बना सकते हो, उसमें कोई लोड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास कहानी है, उसके बाद चाहो तो आपके टाइम का फिर से बोलो। सर आपने राइट साइड तोड़ा है, मैं लेफ्ट साइड तोड़ रखी हूँ। हाँ देखो, अब दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है, आप राइट और लेफ्ट दोनों तोड़ सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट वाला जो है आपको ये देखना होता है, मैं उस चीज पे जाना नहीं चाहता। देखो लेफ्ट वाले को तोड़ोगे ना तो होगा क्या, इसको अगर आपने तोड़ा तो आपके पास यहाँ बनेगा एनायन, ठीक है। और उस केस में इनफैक्ट पॉसिबिलिटी ज्यादा, देखो यहाँ पे जब हम तोड़ेंगे ना, तो ये तोड़ना इनफैक्ट ज्यादा आसान काम है, पर उस पर मैं समझाना नहीं चाहता, उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने बनाया, ऐसे तोड़ा,
यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये ऐसे, ठीक है। ये एनायन ज्यादा स्टेबल है, मतलब यहाँ टूटने की पॉसिबिलिटी इनफैक्ट ज्यादा है और नंबर ऑफ ब्रांचेस भी ज्यादा आने वाले हैं। पर मेरा पॉइंट क्या है, बस एक सिर्फ तो करके देखना और आपको बना देना ऐसे कि भैया स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। ज्यादा पॉसिबिलिटी, ज्यादा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा जब ये यहाँ कनेक्ट होगा और आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो एज अ ब्रांच लगे रहेंगे, पर जरूरत नहीं है इसलिए उस पर जाने का, ठीक है। चलो, सो ये अपने पास कहानी। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा है फिर सबसे ज्यादा अच्छा। ये जो इधर वाला बनेगा, दिस वन, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, चलो अपने पास एक और कहानी है। बोलता है कि इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा के फटाफट से प्रोडक्ट बना दो जल्दी से। चार का रिंग है, हमें पता है 4 के रिंग से क्या हो जाएगा, 3 का रिंग, 3 के रिंग के बाहर में केटायन बहुत स्टेबल होता है। फिर इसको और सिंपल करता हूँ, इतना दिमाग क्यों लगा, लो इसको और सर सिंपल करता हूँ। 4 से तो 5 पे जाता है ना। 4 से 5 पे जाता है, लेकिन एक बात बताओ 4 से 5 पे कैसे जाएगा, इस केस में पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी 4 से 5 की तब होती है ना जब आपके पास रिंग के बाहर में रिंग के बाहर में आपके पास केटायन होता है। मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसे होता है, यहाँ केटायन होता है तो आप 5 कर सकते थे। रिंग के अंदर है तो आप 5 नहीं कर पाइएगा ना, फिर उसको आप Yes. कॉन्ट्रैक्ट करके कहाँ लेके आइएगा, 3 पे लेके आइएगा फिर। तो 4 के साथ दिक्कत यही है कि 4 बाहर केटायन है तो 5 पे जाएगा, अंदर केटायन है तो 3 पे चला आएगा, ठीक है। ओके सर। सर बने। चलिए ठीक है, तो इसका बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर वही बन जाएगा आपके पास, ये वाली कहानी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, कैसे तोड़ना है, इस वाले को तोड़ के इधर लेके चले जाओ, ये यहाँ बन जाएगा, पॉजिटिव शिफ्ट होकर यहाँ चला आएगा, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं काम की चीज पे, जो मैंने बोला था, दैट इज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, और कुछ जीओसी में जब जरूरत होगा टाइम के साथ हम पढ़ते रहेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, पॉसिबल ही नहीं है कि अपन इसको पूरा एक साथ कर पाए, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम चलते रहेगा वैसे वैसे अपन पढ़ते रहेंगे इसको। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी को, काफी दिन हम इसको पढ़ भी चुके। अब कोई भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या कहता है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कहता है कि अगर आपको ये नाम लिखना है तो आपको पहले कुछ चीजों के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। जैसे सबसे पहली चीज है दैट इज प्रीफिक्स, सेकेंड है दैट इज रूट नेम, और तीसरी कहानी है दैट इज सफिक्स। आपको इस चीज के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। प्रीफिक्स जनरली किसके लिए लगता है, ठीक है। पहले तो प्रीफिक्स जो है वो 2 तरीके का होता है, और ये कैसे कैसे लगाते हैं, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स, यही लिखने का तरीका है। सफिक्स भी जो होता है ये भी 2 तरीके का होता है, दैट इज 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, और लिखने का फॉर्मेट भी यही है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट नेम, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ऐसे ही लिखते हैं। अब सवाल उठता है कि चलो ये तो समझ गए कि ये है क्या, कहानी यहाँ पे आकर टकती है कि भैया ये 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके हिसाब से डिफाइन होता है, क्या होता है। तो देखो कहता है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है ये आपको बताता है ब्रांचेस के बारे में या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, ये उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, तो ये हमको बेसिकली बताता है टाइप ऑफ चेन किस तरीके का है, या फिर आपका जो पेरेंट चेन है या ब्रांच जो है वो किस तरीके का, किस नेचर का है। एग्जाम्पल के लिए साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, स्पाइरो है,
क्या है कि उसके बारे में बताता है। मतलब ये बेसिकली डील करता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल साइक्लिक, स्पाइरो, इस तरह की कहानी। रूट नेम बताता है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं। कार्बन इन पेरेंट चेन, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? 1 डिग्री सफिक्स बेसिकली बताता है कि जो आपके पास पेरेंट चेन है वो कौन से, मतलब किस तरीके के कार्बन कार्बन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। मतलब वो ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, कैसे नेचर का है। तो बेसिकली 1 डिग्री सफिक्स जो है ये हमें ये बता रहा है दैट इज नेचर ऑफ सीसी बॉन्ड। और 2 डिग्री सफिक्स जो है हमें बता रहा होता है दैट इज कि भैया उस कंपाउंड में कंट्रोलिंग फंक्शनल ग्रुप कौन है, मतलब कौन ऐसा है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल में है, जिसको बोलते हैं पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो यही जनरल एक फॉर्मेट है नोमेनक्लेचर लिखने का कि भैया हम नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे, एक जनरल फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो नेम्स होंगे वो सब इस फॉर्मेट में सूट कर ही जाएंगे। हो सकता है किसी केस में प्रीफिक्स ना हो, किसी केस में रूट नेम ना हो, सफिक्स ना हो, बिल्कुल हमारे जैसे नेम होता है। बहुत लोग के नाम 3-3 वर्ड 4-4 वर्ड के होते हैं। साउथ वालों का तो नाम में गांव का नाम, शहर का नाम, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने कभी आज तक देखा नहीं है। गांव का नाम, शहर का नाम, कस्बे का नाम, फैमिली का नाम, बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो बिल्कुल वैसी ही कहानी यहाँ पे भी है। अब सबके बारे में एक एक करके जरा बात करते हैं। सबसे आसान है रूट नेम, सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। कहता है कि अगर एक कार्बन है तो मेथ वर्ड यूज होगा, 2 है तो एथ वर्ड यूज होगा। और ये चीज आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है। तो बच्चों वाली चीज है, 3 है प्रोप होगा, 4 होगा ब्यूट है, 5 है पेंट होगा, 6 है हेक्स होगा, 7 है हेप्ट होगा, या सेप्ट भी लिखते हैं बट हेप्ट इज मोर करेक्ट। 8 है ऑक्ट होगा, 9 है नॉन होगा, 10 है डेक होगा, 11 है डो, 12 है 13 है डोडेक, ट्राइडेक, अनडेक। इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हुई कि भैया रूट नेम है क्या। नेक्स्ट अपने पास आता है दैट इज ये सब्स्टिट्यूएंट्स की कहानी, प्रीफिक्स की कहानी, ब्रांच की कहानी। अब ये सबसे जरूरी चीज है। इस चीज को जरा गौर से देखिएगा कि भैया हम ब्रांच वाली चीज ये जो है ये हम कैसे लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो ब्रांच जो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी ब्रांच ही पैदा हुए हैं। जैसे कहीं पे अगर आपको साइड में मिथाइल निकला हुआ मिल जाए, कहीं CH3 साइड में निकला हुआ मिल जाए तो ब्रांच ही है। कहीं CH3O मिल जाए तो ब्रांच ही है। पर कुछ केस में फंक्शनल ग्रुप भी ब्रांच जैसा बिहेव करता है। एक मिनट रुक जा, मैं थोड़ा सा वीडियो ऑन करता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कुछ केस में क्या है कि अपने पास मान लो CH3 कहीं जुड़ा हुआ है, ब्रांच होगा। कहीं पे Cl जुड़ा है, ब्रांच होगा। कहीं पे OCH3 जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं मिथॉक्सी, ब्रांच होगा। तो कुछ तो जन्म ही लिए ब्रांच बन के, वो सब्स्टिट्यूएंट थे, सब्स्टिट्यूएंट है और जिंदगी भर सब्स्टिट्यूएंट ही रहेंगे। कुछ केस में सब्स्टिट्यूएंट नेचुरली नहीं होते, उनको हम बना देते हैं। जैसे मान लो किसी पेरेंट फंक्शन, किसी कोई स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में एसिड भी है, COOH ग्रुप भी है, और उसमें मान लो OH भी है, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो कहता है कि एसिड जो है वो डोमिनेटिंग है नेम के हिसाब से। तो चूंकि वो डोमिनेटिंग है तो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो उसके अलावे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हुए वो सारे के सारे बन जाएंगे ब्रांच। तो ब्रांच 2 तरह के हुए। एक तो वो ब्रांच हुआ जो पैदा ही ब्रांच हुआ था, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कहीं निकला हुआ है, कहीं मिथॉक्सी निकला हुआ है, कहीं हाइड्रोक्सी निकला हुआ, कुछ मतलब कुछ ऐसा चीज जो कि पहले से ब्रांच ही ब्रांच था शुरू से। और कुछ ऐसे जो होते तो है फंक्शनल ग्रुप, ऐसे जिसके लिए सफिक्स भी लगे पर उस केस में वो ब्रांच जैसा बिहेव करने लगे, ठीक है। चलो अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ, लिखवाता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहानी है इसका, ठीक है। तो अपने पास मान लो कहानी है ये सब्स्टिट्यूएंट्स की।
जैसे अगर कहीं पे आपको आर आ रहा है, आर का मतलब हो गया कार्बन चेन, तो इसके लिए हम सिंपली प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मिथाइल। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना इस पे। अगर वो एक कार्बन का है, दो कार्बन का है तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो अगर आसान भाषा में बोले तो हम इसको बोल सकते हैं अल्काइल, जिसमें एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आपके पास मिथाइल, इथाइल, ठीक है, और ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है कहीं अगर आपको कोई ऐसी कहानी मिल जाए जिसमें आपको OR लगा हुआ मिल जाए, ऑक्सीजन और साथ में कोई एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो यहां पे यूज करते हैं प्रीफिक्स दैट इज एल्कोक्सी। मतलब अल्काइल, अल्काइल के साथ ऑक्सी, जैसे मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कहीं ऐसी कहानी दिख जाए जहां पे आपको हेलोजन लगा हुआ मिल जाए, एक्स, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, हेलो प्रीफिक्स, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ठीक है, इस तरीके से। कहीं आपको बेंजीन रिंग ब्रांच में लगा हुआ दिख जाए, कहीं किसी केस में आपको बेंजीन रिंग दिख जाए, ऐसे ब्रांच में लगा हुआ, पूरा रिंग ही लगा हुआ ब्रांच में, ठीक है, कहीं ऐसे दिख गया आपको, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि दिस इज बेसिकली फिनाइल ग्रुप। बेंजीन जब ब्रांच ऐसे ट्रीट होता है तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं फिनाइल। बहुत बार इसको फाई लिख के या पीएच लिख के भी डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। कभी आपको मान लीजिए ऐसी कहानी हो जाए जहां पे आपको डबल बॉन्ड एन दिख जाए, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है अजा। कोई बताएगा ये एन डबल बॉन्ड एन वाला कंपाउंड कहाँ दिखा है, कभी कभी दिखा है एन डबल बॉन्ड एन वाला, अगर याद आता हो कभी गलती से 12th क्लास में कभी पढ़े थे, एन डबल बॉन्ड एन वाला कहाँ दिखता है, बिल्कुल डाइजोनियम में नहीं दिखता, डाइजोनियम के बाद एक चीज बनाते हैं वहां दिखता है। डाइज पढ़ते थे, डाइज, जब डाइजोनियम का रिएक्शन फेनॉल से करा दें, एनिलीन से करा दें, ऑरेंज डाई, येलो डाई जो बनता था, ठीक है, वहां पे आपको दिखता था एन डबल बॉन्ड एन, वहां पे यूज करते थे, हाँ बिल्कुल, एजोडाइज जो होते थे, ठीक है। तो जब एन डबल बॉन्ड एन आ जाए तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल किया था दैट इज अजा। कभी आपको ये दिख जाए CO और ऐसे, इसको बोलते हैं इपॉक्सी। बेसिकली ये कुछ और नहीं है, ये एक तरीके से ईथर का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म है, इसको बोलते हैं इपॉक्सी। कभी आपको ये दिख जाए एज अ ब्रांच, मतलब ब्रांच ही इसको ट्रीट ही करना है, मान लीजिए आपको ऐसा है CH3C डबल बॉन्ड O और ये ऐसे है, कभी ये अगर आपको ब्रांच दिख जाए, सॉरी C, तो अगर ये आपको ब्रांच दिख जाए यहां से कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं एसिटॉक्सी, ठीक है। तो इन चीजों को ना आपको ध्यान रखना। इसी तरीके से मान लीजिए आपको ये दे दे, जैसे मान लीजिए फिनाइल रिंग लगा दे और C डबल बॉन्ड O लगा दे, एक और बार आपके ऊपर पास, बात कर, मतलब कैसे हुआ ये तो कुछ। हाँ बताओ किसके लिए पूछ रहे हो, सर ये एसिटॉक्सी। एसिटॉक्सी, देखो मैं बताता हूँ एसिटॉक्सी क्या है। देखो ये आपके पास एसिड है, ये इस ग्रुप को देखो, बेसिकली इस ग्रुप को ना बोलते हैं एसिड, एसिड ग्रुप, ठीक है। या इसके लिए ना चाहो ना तो एक और भी नाम यूज कर सकते हो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको ना ऐसे भी लिखते हैं, इथानॉइल ऑक्सी। ओहो यहाँ पे ऑक्सीजन छूटा हुआ, जस्ट अ मिनट, ये सी नहीं ये ओ ही है, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी, ठीक है। तो इथानॉइल ऑक्सी, देखो इथानॉइल ये हो गया इथानॉइल और ये हो गया ऑक्सी, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसको या तो इथानॉइल ऑक्सी बोल दो या तो एसिटॉक्सी बोल दो। उसी तरीके से दूसरा वाला कहानी है, इसको बोलते हैं बेंजॉइल ऑक्सी, ठीक है, इसमें इस्तेमाल किया था बेंजॉइल ऑक्सी। तो ये देखो ये फिनाइल है और ये कार्बन है, तो ये बेंजाइल का जो फिनाइल के जस्ट बाहर वाला कार्बन होता है ना उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और ये आपके पास O हो गया, तो ये आपके पास हो गया बेसिकली बेंजॉइल ऑक्सी। बहुत रेयर आते हैं ये, बट ठीक है, बेंजॉइल ऑक्सी। कैसे बेंजॉइल ऑक्सी हो गया,
तो दिस इज बेंजॉइल ग्रुप एंड दिस इज ऑक्सी, तो हमने इसका नाम दे दिया बेंजॉइल ऑक्सी। चलेगा क्या? एक बार देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत लगे तो फटाफट से पूछ लो। बहुत कम इस्तेमाल होता है पर ठीक है, कभी दिख जाए तो दिक्कत ना हो। डन है? चलो एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मान लो आपके पास कभी ऐसी कहानी आ जाए, जैसे यहाँ पे ग्रुप बना कर देता हूँ, ध्यान देना। मान लो ऐसे मैंने बना कर दे दिया, एक रिंग दे दिया ऐसे, ठीक है। और इस रिंग में क्या है कि कहीं पे लगा दिया COH, यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे लगा हुआ है OC डबल बॉन्ड OCH3। अगर आपको याद हो गलती से नंबरिंग, तो हमें पता है कि भैया इसके नंबर 1 देते हैं, ठीक है। चूंकि ये रिंग के बाहर में जस्ट लगा है, तो अगर आपको याद होती है तो इसको नंबर 1 दे दो, इसको मान लो ब्रांच, और ये मेन ब्रांच, और ये इसका सब ब्रांच, जिसमें सब ब्रांच में क्या लगा है? एसिटॉक्सी लगा है। अगर आपको गलती से थोड़ा याद हो तो इसको भी एज हम पेरेंट चेन मान सकते हैं, तब जब अपने पास जस्ट बाहर में COH और उस केस में स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे भी ये कैसे ट्रीट हो जाएगा? जब ब्रांच, और कौन सा ब्रांच होगा? दैट इज एसिटॉक्सी, ठीक है। तो जो भी ऐसे केसेस आते हैं ना, इनके लिए होता है, बहुत कम आते हैं बट ठीक है। डन है क्या? देख लो एक बार, कोई दिक्कत लगे फटाफट से इन ब्रांचेस के लिए तो पूछ लो, फिर आगे बात करेंगे। चलो एक आध ब्रांच का नाम मैं देता हूँ, जरा बताइए उसका नाम क्या होगा। मान लो कहीं पे ऐसे ब्रांच लगा हुआ है, कहीं लगा हुआ है OCH2CH3, ये एज अ ब्रांच लगा हुआ, पूरी कहानी एज अ ब्रांच लगी हुई। जरा बताना तो इसका नाम क्या होगा? फटाफट से मुझे मैसेज करो, बताओ इसका नाम क्या होगा। फटाफट से मैसेज करो, बताओ इसका नाम क्या होगा। दिस विल बी इथॉक्सी, ठीक है। चलो एक और दूसरा दे रहा हूं मैं। इसका नाम क्या होगा? 3 4, हाँ, इसका नाम क्या होगा? अगर ये ब्रांच ऐसे आया है तो, अगर ये ब्रांच कहीं पे लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? बिल्कुल बढ़िया श्रेया, बढ़िया बढ़िया। तो ब्यूटानॉइल और साथ में क्या हो जाएगा? ऑक्सी, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल, मान लो ये दे दिया आपको ब्रांच। ये जो चीज होती है ना, देखो ये जो है इसके लिए वर्ड, एक बार मैं समझाता हूँ वापस से। दिस इज ऑयल, ठीक है। तो चौथे वाले कार्बन पे ऑयल है तो ब्यूटानॉइल हो गया, ये पूरी कहानी। ये ब्यूटानॉइल और साथ में क्या हो गया? ऑक्सी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सी लगा हुआ है। चलो मान लीजिए आपको ऐसे दिया OCH2 CH2 CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। अगर ये एज अ ब्रांच है तो इस ब्रांच का नाम क्या होगा? अगर ये पूरी कहानी एज अ ब्रांच है तो अगर ये पूरी कहानी एज अ ब्रांच लगी है तो इसका नाम क्या होगा? बढ़िया। 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नंबर पे लगा लगा होता है तो नंबरिंग ना भी लिखो तो चलेगा। दैट विल बी मिथाइल प्रोपॉक्सी। बहुत अच्छे। चलो एक और एग्जांपल, अगर ये अपने पास ब्रांच मिल गया तो क्या होगा नाम?
इसका नाम क्या होगा अगर ये पूरा एज अ ब्रांच लगा हुआ है तो? ब्रांच है लकी, ब्रांच है बिल्कुल। तो चूंकि ये ब्रांच है तो ब्रांच में हम कैसे चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर पे लगा हुआ क्लोरो, तो हम बोलेंगे क्लोरोप्रोपॉक्सी, सॉरी क्लोरोप्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपाइल। ठीक है, डन है। देख लो एक बार, कोई दिक्कत लगे फटाफट से बोलो। अच्छा एक और पूछ लेता हूँ लास्ट, उसके बाद नहीं, उसके बाद आज की सभा यहीं पे विराम लगा देंगे। अगर आपको कहीं पे ये ब्रांच लगा हुआ मिल जाए, CH, सॉरी CH2 CH3, यहाँ 2 बॉन्ड खाली है, 2 बॉन्ड खाली है और ये पूरा ब्रांच में लगा हुआ है। आपको फटाफट से सोच के बताना है इसका नाम क्या होगा। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, बस फटाफट से इसका नाम सोच के बता देना। लिख। हम्म, चलो, तो काफी लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, देखो बेसिकली ये क्या है, ये बाईवैलेंट रेडिकल है। ठीक है, बाईवैलेंट है, यहाँ पे कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, बीच में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसके लिए पहले तो हो जाएगा प्रोपाइल, ठीक है, और उसके बाद प्रोपाइलिडीन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर बाईवैलेंट रेडिकल है तो उसके लिए, अगर अल्केन का बाईवैलेंट है, थोड़ा सा बात कर लेंगे कई बाद में, इसके लिए यूज कर लेते LIDENE। अगर उस तरह से ट्राई वैलेंट हो जाएगा तो लीड डाइन हो जाएगा। अगर ये अल्कीन का होता तो उसमें बोल लेते, ऐसे लिखते हैं इनाइल, ठीक है, और उसके बाद लिख लेते हैं डीन। ठीक है, तो इस तरीके से चलता, बट ठीक है वहां जाने की जरूरत नहीं, अपना बस काम इतने में हो जाएगा। बेसिकली अपने पास 3 कार्बन है, अल्केन है, प्रोपाइल हो गया, ठीक है, बाई वैलेंट है, अल्कीन का है, बाई वैलेंट है, अल्केन का है, तो LIDENE, प्रोपाइलिडीन। ठीक है, चलिए एनीवेज, अगले क्लास में जब चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा बात करेंगे। चलो एक और भी देता हूँ, जरा सोचो इसको क्या होगा। अगर मान लो इसी जगह पे ये दे दूं मैं, ये लास्ट वन है, मान लो आपके पास हो जाता CH,
ये ऐसे है, ये CH है, ये CH2 है, सॉरी ये CH है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है। इसका नाम क्या होगा? फटाफट से सोच के बताओ मुझे। बढ़िया। सर तो ये देखो, ये सबसे दिस इज सिंपली प्रोपिनाइल। प्रोपीन है, ठीक है, उसका एक रेडिकल फ्री है, दैट इज प्रोपिनाइल। बात खत्म। बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो? सर नेमिंग करने से पहले ये भी तो देखेंगे ना कि कौन सी तरफ से अटैच है सब्स्टिट्यूएंट। तो वहां तो 2 फ्री दिया है ना, ध्यान दो। यहाँ पे तो ये 2 फ्री दिया है ना, इसका मतलब ही क्या है? यहाँ पे ये जो 2 फ्री दिया है, यहीं से तो अटैच हो रहा है, ठीक है। इस वाले केस में यहाँ से अटैच हो रहा है, ये फ्री दिया ना, तो जो फ्री एंड है वहीं से अटैच हो रहा है, तो इसका ओके नाम क्या सर। हो जाएगा? प्रोपिनाइल। ठीक है, चलिए एनीवेज, तो अब अपने अगले क्लास में बात करेंगे इसके एक कहानी पे। बाकी यहाँ तक उम्मीद है कि चीजें क्लियर होंगी। अगले क्लास में जब थोड़ा सा बात करेंगे, ये सब थोड़ा बहुत बात करते चलेंगे रास्ते में, ठीक है। चलो ठीक है, अभी की सभा समाप्त है, अगले क्लास में फिर आई कहानी कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय।